Hi, dear students. So I'm Pratik Garg. In this session, I'm going to talk about something which is not generally covered in the usual discussion of JEE Advanced about the moment of inertia. इसमें we are going to learn about a beautiful technique called as set of principal axis. और उसके बाद हम उस टेक्निक को यूज करके देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस में कैसे निकालने, राइट? तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम एक और टेक्निक सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अगेन जो कि बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, फ्रैक्टल्स। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टेक्निक which is set of principal axis. तो सबसे पहले आई विल वांट यू टू पॉन्डर अपॉन अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए तो तुम कैसे करोगे। आई बेट हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन सुनने में आसान लगे, बट जब तुम इसे एक्चुअली करने आओगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट हो ही नहीं पाएगा शायद। या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करोगे तुम मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को करने में, अगर तुम इसको यूजुअल या कन्वेंशनल अप्रोच से करने की कोशिश करते हो। तो क्वेश्चन आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन। हमारे पास एक क्यूब है, लेट अस से दिस इज द क्यूब। यूनिफॉर्म क्यूब है, इसकी लेट से साइड लेंथ जो है हम एल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो बॉडी डायगोनल होगा क्यूब का, ठीक है, तो जैसे ही हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है, सो ये जो बॉडी डायगोनल होगा क्यूब का, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये ओरिजिन है, ठीक है, ओ पॉइंट इसको बोल देते हैं, ठीक है, और ये एक अपोजिट कॉर्नर है। तो ये जो एक्सिस, एक सेकेंड, हाँ, ये जो एक्सिस जा रही होगी ना, ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये जो ओ से लेकर लेट से अपोजिट पॉइंट पी बोल देते हैं, तो ओपी जो एक्सिस होगी, जो सेंटर से पास होती हुई जा रही होगी, राइट? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है इस क्यूब का। ठीक है, साइड लेंथ जो है क्यूब की एल दी गई है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सेकंड पार्ट ये है कि अ, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फिर हमें ये प्रूव करना है कि ऐसी कोई भी एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रही हो, जैसे यहाँ पे जो सी होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा क्यूब का बोल सकते हैं, अगर ये यूनिफॉर्म क्यूब है तो जो सी से पास होने वाली एक्सिस होगी, ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्सिस, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसी एक्सिस बना दूं, ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गंदी होगी, यस, तो लेट अस से मैं एक ऐसी एक्सिस बना दूं, ठीक है, सी से पास होती हुई, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं ऐसी एक्सिस बना दूं, ठीक है, मतलब सी से कैसी भी एक्सिस बना दूं, ठीक है, कैसे भी ओरिएंटेशन पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो कि बॉडी डायगोनल ओपी के अबाउट आने वाला है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पहले तो ओपी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी, मतलब किसी भी एक्सिस जो कि सी से पास हो रही होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी सेम अबाउट एनी सच एक्सिस, राइट? तो अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। उसके पहले अपन कुछ चीजें सीखते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, राइट? तो अब पहले तो कुछ चीजें अपन देखते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, राइट? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक्सिस है, राइट? और ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस जो बॉडी है, ठीक है, इसका ये जो बॉडी है ऐसे, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट कैसे लिखा जाता है? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, जहाँ पे आर आई क्या है? ith पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई पॉइंट मैं लेता हूँ, ये एम आई मास है, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज आर आई, राइट? यू सी, सो दिस डिस्टेंस विल बी आर आई, ठीक है, और ये एम आई क्या है? एम आई इसका मास है। तो इस क्वांटिटी को जब हम सम कर देते हैं तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाता है, ठीक है, इस बॉडी का। ये हमने ऑफ कोर्स ये बेसिक सी चीजें सबको पता होती है, करेक्ट? अच्छा, अब जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो दिस इज एक्स, ठीक है, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली ये है, फॉर एग्जाम्पल तुम ये समझो, जैसे मैंने मान लो एक पॉइंट लिया एक्स वाई प्लेन में, ध्यान से समझना, ये पॉइंट मैंने एक्स वाई प्लेन में ले लिया, ठीक है, तो इसका लेट से एक्स, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स है,
ठीक है, y कोऑर्डिनेट y है और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये पॉइंट P जो है एक्स वाई प्लेन में लिया है। ठीक, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, सो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है विच इज y, करेक्ट। यू कैन सी इसकी, सॉरी, इसकी जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है y हो जाएगी, दिस डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज y। सिमिलरली इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, दैट मीन्स इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस है x। ठीक, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, एंड इफ यू थिंक केयरफुली तो यही जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यही इसकी डिस्टेंस जेड एक्सिस से भी है कि नहीं, जेड एक्सिस से भी इसकी डिस्टेंस यही है कि नहीं इस समय। ठीक है, शोन इंस्टेंस पे जेड एक्सिस से इसकी डिस्टेंस यही है। अब पॉइंट पी को अगर मैं जेड एक्सिस के पैरेलल मूव करूं, ठीक है, मतलब कि मैं स्क्रीन के बाहर लाऊं या अंदर लेके जाऊं, ध्यान से सुनना, जेड एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा हूं। तो अगर मैं जेड एक्सिस के पैरेलल मूव करूंगा तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्स के अलोंग तो मूव किया ही नहीं, मैं तो जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूँ, या तो पॉइंट को स्क्रीन के बाहर ला रहा हूँ या तो अंदर लेके जा रहा हूँ। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये जीरो जो है इसकी वैल्यू कुछ चेंज होकर जेड बन जाएगी, है कि नहीं, और इसका डिस्टेंस भी जेड एक्सिस से चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट पी की डिस्टेंस जेड एक्सिस से क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं एक जनरल पॉइंट भी ले लूं, जैसे मैं एक जनरल पॉइंट ले लूं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जैसे कि इस पॉइंट को मैंने स्क्रीन के बाहर या अंदर कर दिया, तो उससे ये पॉइंट जनरल पॉइंट बन गया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो गई इसकी कोऑर्डिनेट, और इसकी डिस्टेंस जेड एक्सिस से क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि किसी भी पॉइंट की जो z मतलब कि किसी एक्सिस से डिस्टेंस होती है, वो उसके ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे इस पॉइंट p की डिस्टेंस z एक्सिस से जो थी, उसकी वैल्यू आ रही थी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली कोई जनरल पॉइंट जो होगा, कोई जनरल पॉइंट जो होगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो उसकी डिस्टेंस अगर मैं एक्स एक्सिस से निकालूंगा, उसकी डिस्टेंस अगर मैं एक्स एक्सिस से निकालता हूँ, तो वो क्या आएगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस विल बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब कि वो एक्स पे ही डिपेंड नहीं करेगी। ऑफ कोर्स तुम इसको सोच भी सकते हो कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज भी हो रहा है, तो वो तो पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल ही मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि अगर किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली उसकी अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, तो दैट विल बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन वाई कोऑर्डिनेट किसी भी जनरल पॉइंट की। ठीक है, और सिमिलरली उसकी अगर जेड से डिस्टेंस निकालनी है, तो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन z कोऑर्डिनेट, इट विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और तो ये बात हमें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे को, जैसे मान लो कि किसी बॉडी का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो बेसिकली हाउ डू वी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, एम आई इंटू अंडर रूट ऑफ, मतलब एक्स, मतलब जैसे मान लो जैसे कि, रुको, जैसे मान लो कि एक मिनट, मैं ना वापस यहाँ पे दिखाता हूँ, या एक सेकेंड, लेट्स से इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यस, अब जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी थी, ठीक है, और मान लो इसका मेरे को इस वाई एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक, तो हाउ विल आई फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस। बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ith पॉइंट जिसका मास एम आई है, so the moment of inertia from the y-axis will be mi into xi square plus zi square. ठीक है, zi square. So this will not depend upon the y coordinate. ठीक है, इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, xi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर, क्योंकि उसका स्क्वायर कर रहे होंगे अपन, ri स्क्वायर करते हैं, तो ri स्क्वायर करते हैं तो xi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर करेंगे, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, तो mi इंटू xi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर और समेशन चला देंगे, तो यहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं और उसी तरीके से अपन जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब ये नई चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देयर आर वी आर गोइंग टू डिफाइन थ्री टर्म्स, जिसको बोला जाता है, जिसको टुगेदर बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज। ठीक है, तो जैसे कि आई एक्स वाई,
दिस विल बी इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई वाई आई। ठीक है, अभी अभी मैं बताता हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर ऐसे ही आई वाई जेड विल बी इज इक्वल टू समेशन एम आई वाई आई जेड आई। ठीक है, और वैसे ही आई एक्स जेड विल बी इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई वाई आई। ठीक है, सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज। ठीक है, देखो सबसे जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे कोई बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 3D बॉडी हो सकती है, करेक्ट। अब मान लो ये इसकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ओ से एक वाई एक्सिस खींच दी, ये मैंने एक्स एक्सिस खींच दी, एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल ले लिया, मतलब इस बॉडी का एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जिसका मास एम आई है। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई जेड आई है। ठीक है, तो अब आई एक्स वाई कैसे निकालना है? इस एम आई को एक्स इस एम आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, वाई आई से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसके मास को इसी के एक्स कोऑर्डिनेट और इसी के वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर अगला पार्टिकल लो, उस अगले पार्टिकल के मास को उसी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, और ऐसे करके पूरी बॉडी पे सम कर दो, पूरी बॉडी पे सम कर दो, तो तुम्हें आई एक्स वाई मिल जाएगा। सिमिलरली आई वाई जेड कैसे निकालना है? इस मास को इसी के वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, फिर अगला पार्टिकल लो, उस पार्टिकल के मास को उसी के वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे पूरी बॉडी पे सम कर दो, तो यू आर गोइंग टू गेट आई वाई जेड। ठीक है, एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आई एक्स जेड। ठीक है, अब जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ एक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, राइट। लेट्स से यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, लेट्स से एक्स वाई प्लेन में एक मास ए रखा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 4 kg है। ठीक है, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन रखा है, लेट्स से इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में रखा है। फिर इसी सिस्टम में एक और मास ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से यहाँ पे बी। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 kg है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट लेट्स से -1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 मान लेते हैं और जेड कोऑर्डिनेट 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जो है कैसे रखे गए। ए है जिसकी कोऑर्डिनेट 2, 1, 0 है, बी है जिसकी कोऑर्डिनेट -1, 2, 3 है, और मास 2 kg है। ठीक है, तो मेरे को अगर एक्स वाई आई एक्स वाई निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 4 kg को, जैसे ए का मास 4 kg है, उसको उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया जो कि 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया जो कि 1 है, प्लस इस सिस्टम में दो पार्टिकल्स है, ध्यान रखो, ए और बी। तो बी का मास कितना है? 2 kg। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -1। ठीक है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2। कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। टोटल आई एक्स वाई की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, फिर ऐसे आई वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी? आई वाई जेड की वैल्यू आएगी 4, मतलब ए की, ए को देखोगे तो ए का मास 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। फिर बी का देखोगे तो बी का मास 2 kg है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है और जेड कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 2 जा 12। और वैसे ही आई जेड एक्स, तो आई जेड एक्स को अगर देखेंगे तो जैसे कि ए की वैल्यू 2 kg है, जेड कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, प्लस बी को देखेंगे तो मास 2 kg है, जेड कोऑर्डिनेट 3 है और एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, तो वैल्यू कितनी आ गई? -6। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन सी ये आ गए इसके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज। ठीक है, अब ये वैल्यू अपन निकाल क्यों रहे हैं, या फिर इस वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज की इंपॉर्टेंस क्या है? उसके लिए we try to explain something called as principal set of axis. What is principal set of axis? पहले तो these are three mutually perpendicular axis. ठीक है, these are three mutually perpendicular axis और इनके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज जो है जीरो होते हैं, मतलब कि आई एक्स वाई भी जीरो होता है, आई वाई जेड भी जीरो होता है। ठीक है, आई एक्स जेड भी जीरो होता है, ये तीनों वैल्यू जीरो होती है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो ऐसे सेट ऑफ एक्सिस को प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस बोला गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, लेट अस से मैंने इसके लिए 3 ऐसी एक्सिस ढूंढ ली, जैसे मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है लेट अस से, ठीक है। अब ये एक्सिस मैंने ऐसे ढूंढी है सच दैट इनका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्सिस को बोला गया है प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस। ठीक है, अभी क्या खूबी है प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस में, व्हाट इज द स्पेशलिटी इन प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। बट ऐसे सेट ऑफ एक्सिस को बोला गया है प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस। बहुत ही खास एक्सिस होते हैं ये, ठीक है, हमेशा एक बॉडी में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अपन जैसे कि ऐसे सेट ऑफ एक्सिस को बोला गया है प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्यूब का जो भी हमने क्वेश्चन किया था, मतलब क्वेश्चन तो किया नहीं था, क्वेश्चन मैंने बताया था अभी, जिक्र किया था उस क्वेश्चन का, आई हैव जस्ट गिवन यू द क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन की जरा मैं वापस एक बार उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने उस क्यूब को बना रहा हूँ। ठीक है, तो लेट मी शो यू कि उस क्यूब की प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस क्या आएगी। ठीक है, तो उसकी क्यूब की प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस क्या आएगी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो जैसे कि ये मान लिया वो क्यूब है, ठीक है, ये सेंटर पे ओरिजिन रख दी हमने, सेंटर पे ओरिजिन, ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस खींच दी, ठीक है, ये मैंने वाई एक्सिस खींच दी, ठीक है, और ये मैंने जेड एक्सिस खींच दी, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सेंटर पे मैंने ओरिजिन रखा है और एक्स वाई जेड जो कि परपेंडिकुलर, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने खींच दी, ठीक है। अब यही एक्सिस इसके प्रिंसिपल एक्सिस भी है, क्यों है अभी मैं प्रूव करता हूँ उसको, आई विल प्रूव इट, बट यही इसके प्रिंसिपल एक्सिस भी बन जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस होने के लिए दो कंडीशन है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे इसका तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वो तो तुम्हें दिख रहा है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 कैसे है, बहुत सिंपली इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तुम देखो वाईजेड प्लेन जो होगा वो इस क्यूब को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा, मतलब बराबर तरीके से बाइसेक्ट कर रहा होगा। ये बात समझ में आती होगी, वाईजेड प्लेन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, वाईजेड प्लेन के पर्सपेक्टिव से दो सिमेट्रिकली लोकेटेड मास चूज कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने एक मास लेटस से जैसे यहाँ पे चूज कर लिया और एक मास यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है, मतलब वाईजेड प्लेन इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट का वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो सेम है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट एक दूसरे के नेगेटिव हो गए इन दोनों पॉइंट्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आई है, वाई कोऑर्डिनेट वाई आई है, जेड कोऑर्डिनेट जेड आई है, ठीक है, तो मेरे को हमेशा यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स आई होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई आई होगा, जेड कोऑर्डिनेट जेड आई होगा, हमेशा ऐसा मिल जाएगा, है कि नहीं। यू कैन थिंक हमेशा एक ऐसा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे को उल्टी तरफ वाई जेड के लेफ्ट साइड पे एक ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ नेगेटिव हो गया है और वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो अब जब मैं जो है इन दोनों का आई एक्स वाई निकालूंगा, इन दोनों का आई एक्स वाई निकालूंगा तो क्या आएगा, सोचो आई एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो आएगी, जैसे दोनों का मास तो सेम है क्योंकि क्यूब यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, ठीक है, तो एम आई इंटू एक्स आई इंटू वाई आई प्लस एम आई इंटू माइनस एक्स आई इंटू वाई आई, ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब ऐसा सारे पेयर के लिए मिल जाएगा, मतलब ये तो मैंने दो ऐसे मास चूज कर लिए, तुम ऐसे दो मासेस कहीं भी हमेशा चूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे भी एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे भी होगा। मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि वाई जेड के पर्सपेक्टिव से हमेशा तुम्हें दो सिमेट्रिकली लोकेटेड वाईजेड प्लेन के पर्सपेक्टिव से, है ना, वाईजेड प्लेन के पर्सपेक्टिव से हमेशा सिमेट्रिकली लोकेटेड दो ऐसे पॉइंट मासेस जरूर मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि एक यहाँ मिला तो एक यहाँ मिल गया, जिन सो दैट जिनका आई एक्स वाई 0 हो रहा है। तो जब पूरे क्यूब पे सम करेंगे तो आई एक्स वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। आई होप यू वर कन्विंस्ड इनफ कि आई एक्स वाई की वैल्यू क्यूब के लिए 0 आ रही है, ठीक है। जैसे कि एक ये कॉर्नर है तो ये कॉर्नर भी है, ठीक है, एक ये कॉर्नर है तो फिर ये कॉर्नर भी है ना, ये कॉर्नर है तो फिर ये कॉर्नर भी है, लाइक दैट। तो इन दोनों कॉर्नर में क्या हुआ है, मतलब कि इन दोनों में खाली एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, इन दोनों में भी खाली एक्स कोऑर्डिनेट एक दूसरे का नेगेटिव हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो है यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट दिस 0, टोटल सम 0 हो जाएगा। अब एक्स वाई में ऐसी कोई खासियत तो थी नहीं, ये जो क्यूब है ये तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के पर्सपेक्टिव से एक जैसा बिहेव करेगा, है कि नहीं। तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट मैं वाई जेड के लिए भी दे सकता हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो वाई जेड के लिए भी सेम आर्ग्यूमेंट होल्ड कर जाएगा और एक्स जेड के लिए भी सेम आर्गुमेंट होल्ड कर जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। वाई जेड के लिए भी वी कैन से कि आई वाई जेड की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक, एंड सिमिलरली आई एक्स जेड की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है। इन फैक्ट
जो है जनरली तुम्हें जो प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी ना वो किसी भी बॉडी के लिए सिमेट्रिकल एक्सिस होंगे इन जनरल। मतलब ऐसे एक्सिस जो जिसके अबाउट बॉडी का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो है जैसे मान लो एक रिंग ले रहे हैं तो ये एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो जैसे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नहीं, और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो जब पूरी बॉडी पे समेशन चलाएंगे तो वो जीरो बन जाएगा, आई एक्स वाई जीरो बन जाएगा। सिमिलरली ये वाली एक्सिस देखो, ये वाली ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके लिए भी जैसे अगर इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग तो जैसे कि जैसे इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी वही बात है, इसके लिए भी आई एक्स वाई की वैल्यू जीरो बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, फिर जो सेंटर से होके स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक्सिस आएगी उस वो भी सिमेट्रिकल एक्सिस है, मतलब उसके लिए भी जो है बॉडी का आई एक्स वाई या आई वाई जेड निकालोगे तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट तो खैर जीरो ही है इसका पूरा। तो इसके लिए भी जो है इस रिंग के लिए भी ये तीनों एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और रिंग की खुद एक्सिस जो है ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगी। राइट, तो तुम देखोगे इन जनरल बॉडीज में तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम देखोगे तो सिमेट्रिकल एक्सिस जो है वही प्रिंसिपल एक्सिस का काम कर रही होती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज सो स्पेशल, तो आई होप समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस है क्या। ऐसी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जिनका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो रहा है, दैट इज जो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की ऐसी क्या उसमें क्या खूबी है। तो एक बहुत ही एलिगेंट सा थ्योरम है जिस थ्योरम को मैं भी प्रूव करूंगा, बट वो थ्योरम पहले मैं स्टेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लिया कोई भी बॉडी है, लेटस से हमने बुद्धि लगा के इनकी प्रिंसिपल एक्सिस खोज ली, इसके लिए कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस खोज ली। ध्यान रखो प्रिंसिपल एक्सिस मोर देन वन सेट भी एग्जिस्ट कर सकता है। तुमने कोई भी ऐसा सेट ढूंढ लिया जैसे कि मान लिया ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर कोई और हमें इन तीनों एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, let's say ix पता है। now this is not product of inertia, remember ix is the moment of inertia of the body about x axis. So remember ix is not the product of inertia, ix is the moment of inertia about x axis. ये तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, अबाउट x axis, राइट। सिमिलरली आई वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट y axis। ठीक है, एंड सिमिलरली आई जेड भी वैसा ही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट z एक्सिस। ठीक है, तो फिर अब मान लो हमें कोई भी एक्सिस जो कि इसी ओरिजिन से पास कर रही है और जो है इस तरीके से इंक्लाइंड है सच दैट से कोई जनरल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये कोई जनरल एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रही है। ठीक है, एंड जेड एक्सिस से एंगल गामा बना रही है, गामा। ठीक है, तो फिर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो आई की वैल्यू लिखी जा सकती है आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा। ये तुमने शायद मैथ से पढ़ा होगा कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। तो व्हाट दिस इज द थ्योरम। तो क्या थ्योरम बोला हमने, फिर से एक बार थ्योरम सुन लेते हैं, इसको प्रूव करेंगे इस थ्योरम को, डोंट वरी, इसको प्रूव करेंगे। तो क्या बोला हमने कि मान लिया किसी बॉडी की प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस वी हैव फाउंड आउट। ठीक है, तो ये एक्स वाई जी एक्सिस जो हमने यहाँ पे बनाई है वही प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस है अगर। ठीक है, दैट मीन्स ये आई एक्स वाई की वैल्यू जीरो हो रही होगी। ठीक है, आई वाई जेड की वैल्यू भी जीरो हो रही होगी एंड आई जेड एक्स की वैल्यू भी जीरो हो रही होगी। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस हमने फाइंड कर ली है, अब उस एक्सिस तो उसकी ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी एक्सिस जो कि लेट से मतलब कोई भी एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रही है, मतलब वही एक्स एक्सिस से एंगल, यहाँ पे एक्स वाई जेड प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से एंगल अगर अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रही है, जेड एक्सिस से एंगल गामा बना रही है, एंड वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जनरल एक्सिस जो कि इंक्लाइंड है इस तरीके से।
तो उसकी वैल्यू लिखी जा सकती है सिंपली आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब इसको अभी प्रूव करते हैं अपन लोग। ठीक है, आई विल प्रूव दिस, डोंट वरी। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरम। ठीक है, तो पहले मैं इस ब्यूटीफुल थ्योरम को यूज करके तो मैं वो क्यूब वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू प्रूव दिस, इस थ्योरम को मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, तो पहले लेट अस सी दैट क्वेश्चन। ओके ओके, सो आई विल जस्ट क्विकली रब दिस। ठीक है, तो फिर रिमेंबर वी हैड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बॉडी डायगोनल। ठीक है, एंड अभी हमने जस्ट प्रूव किया है कि ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रही है, और लेट्स से ये एक एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये एक एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, तो दिस इज आई जेड, दिस इज आई वाई, एंड दिस इज आई एक्स। ठीक है, सॉरी, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, एंड दिस इज आई एक्स, आई एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे आई वाई की वैल्यू क्या है, तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू सी कि अगर तुम्हें पता हो कि एक स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स, जैसे कि इस एक्सिस के अबाउट एक स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो एम एल स्क्वायर बाई सिक्स होता है। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई सिक्स, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट। ठीक है, अब अगर तुम इस क्यूब को लाइक ऐसे इमेजिन करो कि एक के ऊपर एक स्क्वायर प्लेट रखी गई है, लाइक सबसे पहली प्लेट यहाँ रखी गई, देखो। ठीक है, ये एक ऐसी प्लेट रखी गई। ठीक, इस आई वाई एक्सिस के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सबसे नीचे रखी गई है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, डी एम एल स्क्वायर बाई सिक्स आ जाएगा। डी एम डी एम इस स्क्वायर प्लेट का मास हो गया, डी एम एल स्क्वायर बाई सिक्स आ जाएगा क्या। ठीक है, डी एम क्या है, इस स्क्वायर प्लेट का मास। फिर इसके जो ऊपर वाली प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक ऊपर प्लेट ऐसे रखी गई होगी। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डी एम एल स्क्वायर बाई सिक्स होगा, इसी एक्सिस के अबाउट, ये जो वाई एक्सिस है। फिर उसके ऊपर वाली जो प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर वाली जो प्लेट है उसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से डी एम एल स्क्वायर बाई सिक्स आएगा। तो जब तुम पूरे क्यूब का ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई सिक्स, यानी कि यू कैन अंडरस्टैंड कि इस वाई एक्सिस के अबाउट इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम एल स्क्वायर बाई सिक्स है। ठीक है, अब जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही एक्स एक्सिस के अबाउट है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, एक्स वाई जी एक्सिस यहाँ पे, और वही जेड एक्सिस के अबाउट है, तो तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई सिक्स ही है। करेक्ट, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हमने प्रूव कर ही दिया था कि ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब बस, अब देखो, जो है यहाँ पे एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से पास होने वाली कोई भी एक्सिस तुम चूज कर लो। ठीक है, इनफैक्ट चाहे वो बॉडी डायगोनल हो, चाहे कोई भी एक्सिस, ठीक है, एनी डैम एक्सिस यू कैन चूज। ठीक है, कोई भी एक्सिस चूज कर लो सेंटर से पास होने वाली, जो कि जो है सी से पास हो रही है। ठीक है, और जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने ऐसे मान लिया ये एक्सिस चूज कर ली। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा साफ फिगर बना देता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया फिगर, राइट। तो लेट अस से मैं इसको थोड़ा सा इसी को रब कर देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो लेट अस से यस, तो फटाफट एक बार वापस से मैं फिगर बना देता हूँ। ये हो गया, दिस इज अवर क्यूब, ये हमारा क्यूब है। ठीक है, अब ठीक है, तो दिस इज द सेंटर। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस थी, दिस वाज द वाई एक्सिस, एंड दिस वाज जेड एक्सिस, ये जो बाहर आ रही थी। ठीक है, अब तुम सेंटर से पास होने वाली कोई भी एक्सिस चूज कर लो, यहाँ से सी से पास होने वाली, लेट से ये एक एक्सिस है। ठीक है, ये एंगल लेटर से एक्स एक्सिस से अल्फा बनाती है। ठीक है, वाई एक्सिस से इसका एंगल बीटा है। ठीक है, एंड लेटर से इसका जेड एक्सिस से एंगल गामा है। ठीक है, तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है, तो बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब ध्यान करो यहाँ पे मैंने आई को कोई भी एक्सिस मान लिया है जो कि सेंटर से पास होगा। अब ये बॉडी डायगोनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब
हमें पता है आई एक्स आई वाई आई जेड तीनों की वैल्यू तो सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ml²/6 कॉमन आ जाएगा, और ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू तुम्हें मैथ्स में पढ़ाई गई होगी, डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू, डायरेक्शन कोसाइंस का समेशन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, फॉर एनी, मतलब ये हमेशा ही ट्रू है, दिस इज आइडेंटिटी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा 1 होते हैं, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई, ml²/6 ही आ गया आंसर इसका, दैट मीन्स बॉडी डायगोनल के अबाउट भी ml²/6 ही आएगा, एंड कोई भी ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है क्यूब के, उस किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/6 ही आएगा। तो यू कैन सी कि ये क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है अदरवाइज, वेरी इजिली कन्वीनियंटली प्रूव हो गया जस्ट बाय यूजिंग दी प्रिंसिपल एक्सिस, सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको जिसका जिसका मैंने एक सिमेट्रिकल केस पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो बट अभी हम जो है उसका जनरल केस देखेंगे, ठीक है, और इसको प्रूव कर लेते हैं, इस थ्योरम को अपन पहले प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले उसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ, तो ये थ्योरम थी, तो नाउ लेट अस प्रूव दिस थ्योरम, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो है जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ना इसको अपन, चलो अच्छा लिखा ही रहने दो, ठीक है, तो यहाँ से लेट अस से दिस इज दी एक्स एक्सिस, ये ना मैं फिगर इस तरफ बनाता हूँ, ठीक है, लेट्स से दिस इज द बॉडी, ठीक, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, लेट्स से दिस इज एनी जनरल एक्सिस, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया, इस एक्सिस की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया एन कैप, ठीक है, ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रही है, ठीक है, एंड जेड एक्सिस से एंगल, एक जेड एक्सिस से एंगल जो है गामा बना रही है, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, गामा, तो जेड से एंगल गामा बन रहा है, वाई से एंगल बीटा बन रहा है, और एक्स से एंगल अल्फा बन रहा है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जो जिसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर हमने एन कैप अज्यूम किया है, ठीक है, एन कैप अज्यूम किया है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, मतलब आई के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जनरल तरीका कैसे, मतलब हाउ विल वी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई, तो जैसे मैं मान लो एक पॉइंट यहाँ पे एक पार्टिकल चूज कर लेता हूँ, ठीक है, एम आई, ठीक है, तो अगर मैं जिसके पोजीशन वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई है, ठीक है, तो लाइक इसके जो कोऑर्डिनेट, जैसे ये पॉइंट भी मैंने चूज कर लिया, ठीक है, तो इसका मास एम आई है, ठीक है, इसका मास एम आई है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स आई वाई आई जेड आई, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, तो अब इसके जो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर अपन लिख सकते हैं एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई, जैसे इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी की वैल्यू आ जाएगी एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, ये आ जाएगा, ठीक है, अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस आई एक्सिस से कैसे लिखना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, देखो, जैसे ये इसकी एक्सिस से डिस्टेंस अगर मैं डी आई बोलता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, ठीक है, आई वाली एक्सिस है जो कि इंक्लाइंड एक्सिस है, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर इसकी इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैं डी आई बोलूँ, ठीक है, तो कैन यू सी कि जैसे मैं, और ये जो डी आई की वैल्यू है, डी आई की वैल्यू लिखी जा सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ आर आई क्रॉस एन कैप, ठीक है, कैसे, बहुत सिंपल है, देखो, जो जैसे मैंने ओ और पी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओ पी को ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर होगा, ये ओ पी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, इस यही आर वेक्टर है, ठीक है, ओ पी वेक्टर ही आर वेक्टर है, इफ यू सी केयरफुली, तो ओ पी वेक्टर ही आर वेक्टर है ना, और ये एंगल लेट अस से ओपी और एन कैप में जो एंगल है वो थीटा है, ध्यान से, ठीक है, मैं इधर से दिखाऊं, अलग अलग यहाँ पे फिर से दिखाऊं, जैसे ये जो है वो इंक्लाइंड एक्सिस थी, ये पॉइंट ओ था, ठीक है, और ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो ये ओपी हो गया और ये एंगल थीटा है,
ठीक है, ये डायरेक्शन एन कैप है। ठीक है, तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस डी आई। ठीक है, दिस इज डी आई। ठीक है, कैन यू सी केयरफुली। तो डी आई की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे ये डिस्टेंस तो आ रही है ना, ये लेंथ, तो डी आई कितना है, आर आई साइन थीटा ही तो है। ठीक है, इफ यू सी केयरफुली तो ये क्या लिखा है, आर आई साइन थीटा ही लिखा है। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, मॉड ऑफ आर आई इंटू मॉड ऑफ एन कैप इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो आर आई वेक्टर और एन कैप वेक्टर में जो एंगल है वो थीटा एंगल है कि नहीं। आर आई वेक्टर और एन कैप में जो एंगल है वो थीटा एंगल है। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस पॉइंट पी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस आई के अबाउट, ये जो आई है एक्सिस, इसके अबाउट अगर हमें लिखना है तो मैं कैसे लिखता, तो मैं लिखता एम आई इंटू डी आई स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसकी जो परपेंडिकुलर एक्स मतलब इसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस आई से वो डी आई है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब अगर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस आई के अबाउट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे पूरी बॉडी पे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ठीक है, अब डी आई की वैल्यू हमने पता क्या बोली है, आर आई एंड एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी आर आई क्रॉस एन कैप का स्क्वायर। ठीक है, एन कैप का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब एन कैप वेक्टर फटाफट लिख लेते हैं। तो बेसिकली एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये सीधा बन जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, ये चीज आई होप तुम्हें पता होगी, मैथ्स में बता दी गई होगी। अगर मैथ्स में भी तुमने नहीं पढ़ा है वेक्टर्स तो तुम्हें बता दिया जाएगा कि अगर किसी भी वेक्टर किसी भी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है तो उसको इसी तरीके से लिखा जा सकता है सीधा, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा इंटू के कैप। ठीक है, ये वैसे फिजिक्स की बेसिक वेक्टर क्लास में भी क्या पता बता दी गई, नहीं बताई गई तो सिंपली मैथ्स में बता दी जाएगा, तुम्हें नेक्स्ट ईयर 12th में मैथ्स में वेक्टर्स पढ़ाया जाएगा, बहुत ईजी वापसी बात है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आर आई और एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उसे जो है स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो मैं फटा ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं फटाफट यहाँ पे तुम्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि जो आर आई, ठीक है, क्रॉस एन कैप जब करेंगे देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, आर आई वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई आई जेड आई। ठीक है, और एन कैप वेक्टर क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, तो जब आर आई क्रॉस एन कैप करेंगे तो क्या आएगा, देखो आई कैप के साथ आएगा वाई आई कॉस अल्फा, सॉरी वाई आई कॉस गामा। ठीक है, माइनस जेड आई कॉस बीटा। ठीक है, जेड आई कॉस बीटा ये आएगा, ये आई कैप के साथ आएगा। ठीक है, फिर अगला जो है माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, सॉरी हाँ, माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, माइनस जे कैप के साथ आएगा एक्स आई इंटू कॉस गामा। ठीक है, एक्स आई इंटू कॉस गामा माइनस जेड आई इंटू कॉस अल्फा, जेड आई इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, और फिर प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, एक्स आई कॉस बीटा। ठीक है, माइनस वाई आई कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। तो ये तो आर आई क्रॉस एन कैप की वैल्यू हो गई, और अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो मैं तुम्हें यहीं से दिखाता हूँ इसको, एक किसी वेक्टर के स्क्वायर करने का मतलब क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, किसी वेक्टर का स्क्वायर करने का मतलब सिंपली होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारे पास वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक वेक्टर लिखा हुआ है, तो उसका जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई की वैल्यू आ जाएगी समेशन एम आई इंटू, ठीक है, देखो वाई आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा प्लस एक्स आई, देखो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, फिर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, माइनस तो प्लस ही बन जाएगा, और फिर के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। ठीक, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा वाई आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, और नीचे वाले में आएगा एक्स आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, उसमें से कॉस स्क्वायर गामा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एक्स आई स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं, एक सेकंड जस्ट ए सेकंड। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कि जब आई का
आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर भी होगा, जे का जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर होगा, और के का भी कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर होगा। तो आई के कोफिशिएंट में से जो वाई आई कैप और कॉस स्क्वायर गामा है, तो वहां से आ जाएगा वाई आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, और यहाँ से एक्स आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो कॉस स्क्वायर गामा तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, उसमें आ गया आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे जेड आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, तो उसमें से कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जेड आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, फिर सिमिलरली देखो जो है यहाँ पे जेड आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ पे वाई आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, प्लस क्या कहते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएगा, उसमें आ जाएगा जेड आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे पहले वाले में से आएगा जेड आई वाई आई कॉस गामा कॉस बीटा। ठीक है, तो माइनस जेड आई वाई आई कॉस गामा कॉस बीटा। ठीक है, फिर माइनस एक्स आई एक्स आई जेड आई कॉस गामा कॉस अल्फा। ठीक है, टू एक्स आई जेड आई। ठीक है, कॉस गामा कॉस अल्फा, कॉस गामा कॉस अल्फा, और एक टर्म और टू एक्स आई वाई आई कॉस अल्फा कॉस बीटा। इतनी टर्म्स हमारे पास आ गई, इतनी टर्म्स हमारे पास आ गई। ठीक है, अब तुम पूरा अपना फोकस इस पे देखो, मैं ध्यान से इस पे देखो कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। ये जो इसके अंदर लिखा है ना, इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस पे तुम देखो। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या लिखा है। ठीक है, अब ये पहली टर्म देखो, ये पहली टर्म। ठीक है, तो ये लिखा, इसमें से कॉस स्क्वायर गामा बाहर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर गामा पे तो आई लिखा नहीं हुआ है, वो तो कांस्टेंट है सारे पार्टिकल्स के लिए। अब अपन समेशन चलाएंगे तो कॉस स्क्वायर गामा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। अब याद करो, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर क्या है, इस पॉइंट पी का जेड एक्सिस से डिस्टेंस है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, यानी कि कॉस स्क्वायर गामा इंटू समेशन एम आई स्क्वायर एक्स एम आई स्क्वायर, सॉरी समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। क्या लिख देता हूँ मैं, आई की वैल्यू आ रही, डोंट वरी, बस हो गया है। तो कॉस स्क्वायर गामा इंटू समेशन एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ठीक, तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर गामा टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, दिस बिकम्स मोमेंट कॉस स्क्वायर गामा टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, बस प्रूव हो चुका है। फिर सिमिलरली ये वाली टर्म देखो। ठीक है, ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर बीटा एम आई जेड आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर। तो जेड आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गई, समझा रही बात। तो क्या हो जाएगा, समेशन एम आई इंटू एक्स जेड आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो कॉस स्क्वायर बीटा टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और वैसे ही ये वाली टर्म लिखी है, मोमेंट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा। इतनी चीजें तो आ गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टर्म्स आ रहे हैं। तो इफ यू सी, यहाँ से टू कॉस गामा कॉस बीटा, इस वाले टर्म में देखो, टू कॉस गामा कॉस बीटा बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा समेशन एम आई वाई आई जेड आई। ये आई जेड वाई बन गया, समेशन एम आई वाई आई जेड आई, ये क्या बन गया, आई जेड वाई, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बन गया है ना, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टू कॉस गामा कॉस बीटा इंटू आई वाई जेड। ठीक, यू सी केयरफुली। ठीक है, वैसे ही इस वाले टर्म को अगर तुम देखोगे, एक्स आई जेड आई बाहर आ जाएगा, टू एक्स आई सॉरी टू कॉस गामा कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, और समेशन एम आई एक्स आई जेड आई ये बन जाएगा आई एक्स जेड, अगेन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, यानी कि टू कॉस अल्फा कॉस बीटा बाहर, तो ये बन जाएगा, ये यहाँ पे समेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये समेशन मैंने गलत लगा दिया, ये सिंपली ये समय इसकी वैल्यू बन जाएगी आई वाई जेड। ठीक है, और यह आ जाएगा माइनस टू
कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू आई एक्स वाई माइनस टू कॉस, कौन सा बचा, वाई जेड हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्स जेड बचा, यानी कि कॉस अल्फा कॉस गामा इंटू आई एक्स जेड। ये जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है किसी भी इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट। अब अगर ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब अगर हमने ये एक्स वाई जेड ऐसे चूज किए थे कि सच दैट ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस को बिलोंग कर रही है, तो फिर आई एक्स वाई आई वाई जेड और आई एक्स जेड जीरो होंगे। तो फॉर अ प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस, फॉर अ प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आई एक्स वाई इज इक्वल्स टू आई वाई जेड इज इक्वल्स टू आई जेड एक्स, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। हेंस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस के अबाउट वो आ जाएगा आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा। So this completes the, sorry, this completes the proof. I hope you would have understood. This completes the proof. Hence principal set of axis के about तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी प्रिंसिपल सेट ऑफ मोमेंट के प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस अगर हम ढूंढ लें, ठीक है, वो जनरली सिमेट्रिकल एक्सिस ही तुम्हें मिलेगी। वो तुम्हें रीजन भी समझ में आ गया होगा कि व्हाई विल इट जनरली बी सिमेट्रिकल एक्सिस, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जनरली जीरो बन जाएंगे सिमेट्री की वजह से। तो फिर अगर हम प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस ढूंढ लें किसी भी बॉडी में, तो उस एक्सिस से इंक्लाइंड किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही शानदार थ्योरम है। Let us quickly see one more question based on principal set of axis. ठीक है, तो अरे यार, इसमें एक क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमें एक सेंटर ऑफ द रिंग के अबाउट। ठीक है, तो लेट्स से कि तो लेट्स से ये एक रिंग है, ठीक है, दिस इज अ रिंग, इसका मास है में रेडियस आर है, और एक एक्सिस है जो कि रिंग के प्लेन मतलब सेंटर से पास हो रही है और रिंग के प्लेन से एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो हमने 3 जुलाई को हमारी एक वीडियो रिलीज हुई थी कि शॉर्टकट टू फाइंडिंग एमओआई एंड सेंटर ऑफ मास, जिस में जिसका पार्ट 2 में हमने ये क्वेश्चन किया था फॉर थीटा इक्वल्स टू 45, मतलब हमने जो ये वाला केस किया था स्पेसिफिकली डील किया था, उसमें हमने सिमेट्रिक मतलब उसमें हमने बहुत ही मतलब डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बट वो मेथड सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 45 के लिए लग सकता है। ठीक है, जहाँ पे तुम देख सकते हो, तुम वेदांतु वीओएस सर्च मारना यूट्यूब पे, वेदांतु वीओएस शॉर्टकट टू एमओआई एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, 3 जुलाई को ये वीडियो रिलीज हुई थी। ठीक है, तो उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 45 के लिए। आज हम जो करेंगे जो है वो थीटा इक्वल्स टू मतलब जनरल थीटा के लिए करेंगे और फिर 45 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो हमें ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस कैसे है, ये एक्सिस ऐसे जा रही है, मतलब समझ गए कि सेंटर से पास हो रही है और ये एंगल 45 डिग्री का बना, सॉरी थीटा का बना रही है। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे अगर मैं तुम्हें रिंग को टॉप व्यू में दिखाऊं, ठीक है, रिंग को अगर मैं टॉप व्यू में दिखाऊं तो ये रिंग हमारी टॉप व्यू में दिख रही है, मतलब अपन ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो सोचो ये वाली जो एक्सिस है, ठीक है, वैसे इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है क्या होता है, रिंग का हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो कि डायमीटर है, ठीक है, नौ, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर नहीं होता। एम आर स्क्वायर तो सेंटर से पास हो और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो अब जैसे मैं रिंग में तुम्हें 3 एक्सिस दिखाता हूँ, एक ये वाली, इसको वाई एक्सिस कह देते हैं, ठीक है, एक ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक रिंग की खुद एक्सिस जो कि स्क्रीन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी और सेंटर से पास हो रही होगी, ये वाली। ठीक है, ये तीनों एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। कैसे बन गई देख सोचो, फिर से वही बात है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल चूज करूँ, रिंग है वैसे तो ये, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं पार्टिकल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल चूज करूँ तो मेरे को यहाँ पे भी एक पार्टिकल मिलेगा। इन दोनों पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक दूसरे का नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, सेम चीज इन दोनों के लिए है। ठीक है, सेम चीज इन दोनों के लिए है, तो यू कैन सी कि आई एक्स वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये दिख गया होगा। ठीक है, फिर आई वाई जेड की बात करते हैं, जेड कोऑर्डिनेट सारे पार्टिकल का जीरो है, जेड कोऑर्डिनेट ही सारे पार्टिकल का जीरो है, तो यानी कि आई आई जेड वैसे ही जीरो हो गया और आई एक्स जेड भी वैसे ही जीरो हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से तुम्हें एक बहुत सही चीज पता चली कि अगर एक 2D बॉडी है तो उनके दो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज तो एनीवे में हमेशा ही जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक 2D बॉडी है तो उसका एक मतलब एक एक्सिस अगर हम ऐसी चूज कर लें जो कि यू नो बॉडी के परपेंडिकुलर है, तो फिर बेसिकली मतलब दो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज तो हमेशा ही जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट जैसे, है ना। एनीवे, तो यहाँ पे वापस आते हैं, आई एक्स वाई, आई वाई जेड और आई जेड एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो हो गई, तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बन गया हमारे लिए। ठीक है, अब अगर ये सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बन गया तो अब देखो ये रिंग है, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज अ रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर राइट फिगर में मैं सेम एक्सिस को दिखाऊं, तो इफ यू सी केयरफुली, तो ये एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये ऊपर जा रही है जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज दी जेड एक्सिस, तो दिस इज जेड। ठीक है, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। ठीक है, अब जो ये जो जनरल एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस से एंगल 90 डिग्री का बना रही है, यू कैन सी केयरफुली। ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस तो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन में कोई भी चीज लाई करेगी तो वाई एक्सिस से 90 के एंगल पे आ जाएगी, दिस एंगल इज 90। ठीक है, और एक्स से अगर थीटा बना रही है तो जेड से 90 माइनस थीटा बनाएगी, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे थीटा है। ठीक है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, और गामा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। राइट, तो और आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस अगेन डायमीटर था, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू। आई वाई की वैल्यू, अगेन वाई भी डायमीटर था, तो अगेन एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और जेड, जेड खुद उसकी रिंग की एक्सिस थी, तो उसके अबाउट एम आर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ यू कैन राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई। ठीक है, तो आई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर 90, वो तो जीरो हो जाएगा, आई जेड कॉस स्क्वायर गामा, यानी कि एम आर स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा को अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया हमने। अब फॉर थीटा इक्वल्स टू 45, अगर थीटा की वैल्यू 45 रखनी है तो क्या आएगा आंसर, तो उसमें अगर 45 रख दिया जाए तो कॉस कॉस स्क्वायर 45 1/2 होता है, साइन स्क्वायर 45 भी 1/2 होता है, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 और थीटा इक्वल्स टू 45। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 45 रखने पे ये वैल्यू आ रही है, सो दिस बिकम्स हाउ मच, 3 एम आर स्क्वायर बाई 4, 3 एम आर स्क्वायर बाई 4। तो यू कैन सी कि उस दिन हमने सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 45 के लिए सॉल्व किया था और वैल्यू 3 एम आर स्क्वायर बाई 4 आई थी। ठीक है, बट उस वो हाईली सिमेट्रिकल केस था और हमने एक अलग मेथड से सॉल्व किया था, बट वो अगर किसी थीटा पे सॉल्व करना हो तो वो मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पे फिर हमें इसी प्रिंसिपल एक्सिस को यूज करना पड़ेगा। सो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी बॉडी के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, इसका भी प्रूफ होता है। यू कैन ऑलवेज फाइंड प्रिंसिपल एक्सिस, बट यस, जो है अगर बॉडी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है, अनसिमेट्रिकल टाइप की है, तो उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस फिर मतलब ढूंढने का तरीका होता है, बट जो है दैट इज समथिंग एल्स, लाइक नो, वो उतनी आसानी से नहीं मिलता है। बट जो हमारे लिए कॉमन बॉडीज हैं उसके लिए तो अगर वो सिमेट्रिकल बॉडीज हैं लाइक स्फीयर, सर्कल्स, रिंग, डिस्क, तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस तो यू कैन सी की बहुत इजीली सिमेट्रिकल एक्सिस ही हमें मिल जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस जो है हमेशा बॉडीज में एग्जिस्ट करती ही है। ठीक है, एंड मोर देन वन सेट ऑफ एक्सिस भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो आई होप गाइस यू वुड हैव एंजॉयड दिस। मैं अब एक टीजर क्वेश्चन देते हैं, उसके पहले लेट मी गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। एक टीजर क्वेश्चन भी दूंगा मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए, उसके पहले लेट मी गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। तो ये जो मतलब केवीपीवाई तो वैसे अब नहीं रहा, तो उसको तो अपन कैंसिल कर देते हैं। बेसिकली अपन हम जो वीडियो रिलीज करते हैं लाइक यू नो हाई एंड हाई लेवल कंटेंट वीडियोस ओलंपियाड्स वगैरह के लिए, तो उसकी टाइमिंग और स्केड्यूल ये है, तो यू कैन नोट दिस डाउन। तो यू कैन visit our channel Vedantu VOS and according to this timetable. And guys, this is a very nice program, Eklavya, which is one of the finest programs for JEE Advanced running in the country. इस साल का JEE Advanced तो हो चुका है, नेक्स्ट ईयर JEE Advanced 2023 के लिए दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट समवेयर इन जनवरी। सो इट आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट यू ऑल कि तुम इसके बारे में जरूर पता करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स एंड व्हाट इज like what is the best part is it is totally free of cost for the meritorious candidates.
तो ये हमारा ये लिंक तुम सेव कर सकते हो। इस लिंक पे हम सारे नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। लाइक एकलव्य का भी नोटिफिकेशन आएगा इस पे, और कि कब शुरू होने वाला है, कैसे एनरोल करना है। सेकेंडली, कोई भी हम नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आता है। तो दिस विल लाइक एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर जेई एंड ऑल, यू कैन सेव दिस लिंक। अब वो टीजर क्वेश्चन है गाइस, तो टीजर क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, मास m का, रेडियस r का, लेंथ l का। ठीक है, जैसे एक सॉलिड सिलेंडर ज्यूम कर लेते हैं, ये मास m है, इसका रेडियस r है, लेंथ l है। दिस काइंड ऑफ सिलेंडर, ठीक है, मास m, लेंथ इज l, रेडियस इज r। ठीक है, अब बेसिकली ये होती है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो अब इस एक्सिस से जो है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ लो, पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर ऑफ मास। तो एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ठीक है, और इस एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, इस टाइप से जो एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और 30 डिग्री के एंगल पे, राइट। इट नीड नॉट पास थ्रू दी कॉर्नर, मतलब ये मत सोचना कि कॉर्नर से पास हो रही है, मतलब ये कॉर्नर से पास हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब इट्स जस्ट दैट इट इज पासिंग थ्रू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये जो है, लेट मी ड्रॉ। ये तो एक ऐसे जो एक ऐसी एक्सिस 30 डिग्री की, ऐसे कुछ जनरल एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हो रही है और सिलेंडर की एक्सिस है 30 डिग्री के एंगल पे। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड आउट करना है। ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस यूजिंग द सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें सोचना प्रिंसिपल एक्सिस कैसे मिलेगी तुम्हें। एंड अगेन सिमेट्रिकल बॉडी है तो यू कैन अगेन इजीली सी कि सिमेट्रिकल एक्सिस ही जो है बन जाएगी प्रिंसिपल सेट ऑफ एक्सिस। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम इसका सोल्यूशन देख सकते हो। And if you are able to find the solution of this, then you can send the solution on this email ID eklavyasupport@vedantu.com. उसका हेडिंग तुम ईमेल का लिखना, टीजर सोल्यूशन फिजिक्स, and I will be super happy to reply if you get this right. Thanks for today. Uh, Thank you all of you.